Hello students, you are all welcome to my channel Living with Chemistry once again. So last class में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने बहुत सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करनी सीखी थी। आज उसी से रिलेटेड एक टॉपिक मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो आपके 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में IUPAC नेमिंग के कंपैरिजन में जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट टॉपिक इज राइटिंग स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रॉम द IUPAC नेम। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारे क्वेश्चंस किससे पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करने के लिए पूछे गए हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग IUPAC नेमिंग। आई एम नॉट सेइंग कि IUPAC नेमिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे भी क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स में। साइड बाय साइड स्ट्रक्चर फार्मूला का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, सो आज मैं उसी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं सो दैट आपका बोर्ड्स एग्जाम के लिए एक और टॉपिक सिक्योर हो जाए जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकें। सो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूं जिस ट्रिक को यूज करके आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दोगे। ठीक है, तो उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं आई हैव ऑलरेडी रिटन दो स्टेप्स ओवर देयर ऑन द बोर्ड। तो उसका पहला स्टेप बेटा क्या है, राइट द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वन थिंग मोर कि जिन लोगों को यही नहीं पता कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है वो भी मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट इज स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, सो हम स्टेप्स की बात कर रहे थे, तो मैं क्या बता रही थी कि स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन। हमें पता है व्हाइल डूइंग IUPAC नेमिंग हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो जो IUPAC नेम हमें ऑलरेडी गिवन है उसमें क्या करना है, हमने उसमें जितने कार्बन एटम्स हैं उनको हमने सिंपली राइट कर देना है। ठीक है, मैं एग्जांपल अभी एक करवाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, अभी सिर्फ मैं स्टेप्स डिस्कस कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप क्या है, उन कार्बन एटम्स की आपने नंबरिंग कर देनी है जैसा कि हम व्हाइल डूइंग IUPAC नेमिंग करते हैं। थर्ड स्टेप, लोकेट द सफिक्स। अब सफिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, दो तरह के सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, जिनको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है ये सब। तो सफिक्स कोई भी प्रेजेंट हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको आपने क्या कर देना है, लोकेट कर देना है। फोर्थ स्टेप क्या है, अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं, तो गिवन IUPAC नेम में जो प्रीफिक्स लगा होगा उसको हमने एज सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देना है उस कार्बन एटम की चेन में, पेरेंट चेन में। और फिफ्थ स्टेप क्या है, और जितनी वैलेंसीज बाकी रह गई हैं, बिकॉज वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, एंड वी हैव टू सेटिस्फाई दैट वैलेंसी। ठीक है, अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो वो कंपाउंड ही हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, लास्ट में कार्बन की सारी वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कर देंगे। और जनरली हम कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अभी मैं एक एग्जांपल लेने जा रही हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मान लो हमें दिया हुआ है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2E। ठीक है, ये हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम दिया हुआ है। अभी इससे हमें क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अपने स्टेप्स फॉलो करके। तो पहला स्टेप क्या था कि हमें क्या करना है, हमें लिख देने हैं पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो पेरेंट चेन कहाँ से पता चलेगी, रूट वर्ड से पता चलेगी। रूट वर्ड क्या है, पेंट है। पेंट में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 5 कार्बन एटम्स होते हैं। तो लो भाई लिख देते हैं हम 5 कार्बन एटम, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, हमें नंबरिंग करनी है चेन की, जैसे हम व्हाइल डूइंग IUPAC नेमिंग भी करते हैं। ठीक है, बट अभी इस केस में आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में हमें क्या करनी थी, पोजीशन लोकेट करनी थी किसकी, सफिक्स की। अब सफिक्स बेटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मींस
डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है या कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अभी हमारी प्रेजेंट एग्जांपल में देखो 2 इन दिया हुआ है, इन मींस प्राइमरी सफिक्स दिया हुआ है और कौन सी पोजीशन पे दिया है, सेकंड पोजीशन पे, मीन सेकंड कार्बन के साथ दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली सेकंड कार्बन ये रहा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें अटैच कर दो। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, प्रीफिक्सेस होती हैं, मींस अगर जो गिवन आईपिक नेम है उसमें कोई प्रीफिक्स अटैच है तो हम उसे यहाँ पे अटैच कर देंगे अगर प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, वन इज ब्रोमो एंड सेकेंड इज क्लोरो। सेकेंड कार्बन के साथ क्या अटैच कर देंगे, एक ब्रोमीन, और फोर्थ कार्बन के साथ क्या अटैच कर देंगे, एक क्लोरीन। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या था, वी हैव टू फुलफिल द वैलेंसी, वी हैव टू सेटिस्फाई द वैलेंसी बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स। तो देख लो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है। सेकेंड, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, 4 बॉन्ड्स बनी है, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनी है, एक यहाँ पे बन गई, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गई, और यहाँ पे कितनी बॉन्ड लगेंगी, 3 बॉन्ड लगेंगी, क्योंकि सिर्फ एक ही वैलेंसी है, बाकी की 3 वैलेंसी हमने हाइड्रोजन अटैच करके सेटिस्फाई कर दी। एंड नोटिस वन थिंग हियर बेटा, कि आपने इसको कंडेंस फॉर्म में नहीं लिख देना है, आपने इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में ही लिखना है, मींस आपने सारी की सारी बॉन्ड्स को शो करके लिखना है। ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 डाल देंगे, नो दैट इज रॉन्ग, वो आपका या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा या डिपेंड अपॉन द टीचर वो आपके हाफ मार्क्स काट ले। ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। अभी मैं आपके साथ बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रही हूँ, एंड आई हैव टेकन दोज एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। ठीक है। तो जितनी भी अभी तक बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, जो कि 2010 में पूछा गया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड एंड सेकंड इज ब्यूट-2-आइन। ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। इथेनोइक एसिड, पहला स्टेप क्या था, पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन्हें लिख देना है। तो यहाँ पे पता चल गया है, इथ दिया हुआ है, इथ मीन्स ओनली 2 कार्बन आर देयर। ठीक है। सेकंड क्या था, इनकी नंबरिंग करनी है, कर दो 1 2। थर्ड क्या था कि अगर कोई सफिक्स है तो उसे क्या कर दो, लोकेट कर दो। ऑब्वियसली एक सफिक्स दिख रहा है, इथेनोइक एसिड। ठीक है। ओइक एसिड दिख रहा है, विच इज अ सेकेंडरी सफिक्स फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लगता है। सेकेंड थिंग, जो सेकेंडरी सफिक्स का और फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो काउंट होगा जब हम पेरेंट चेन को काउंट करेंगे या नंबरिंग करेंगे, उसमें वो काउंट होता है। तो ये क्या हो गया, COOH यहाँ लग गया। फिफ्थ स्टेप क्या था कि फोर्थ स्टेप क्या था कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो अटैच करो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो, और लास्ट स्टेप क्या था कि वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दो। तो एक ऑलरेडी है। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ब्यूट-2-आइन। ब्यूट से पता चल गया है, वर्ड रूट ब्यूट है, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। लो जी, लिख दिए 4 कार्बन। ठीक है। सेकेंड, नंबरिंग कर दो 1 2 3 और 4। कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हाँ, बट एक सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है जो कि क्या है, YNE। YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सी पोजीशन पे लगी है, सेकंड कार्बन के साथ लगी है। तो लो जी, सेकंड कार्बन के साथ हमने ट्रिपल बॉन्ड अटैच कर दी, और बस, और तो कोई सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है, बस प्राइमरी सफिक्स ही लगा था। अभी क्या करेंगे, लास्ट में वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 3 1 4, यहाँ पे भी हो गई 3 1 4, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ब्यूट-2-आइन। देखा कितना इजी है, आपके 2 नंबर सिक्योर हो गए आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन इजिली राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2012 में आया था, क्या है, गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर मिथेनोइक एसिड, इथेनॉल, इथाइन, एसीटोन और 2-मिथाइल प्रोपेन। चलिए फटाफट करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या करा था, इथेनोइक एसिड, तो यहाँ पे क्या है, मिथेनोइक एसिड। मेथ वर्ड रूट, एक ही कार्बन है। ठीक है। तो एक ही कार्बन लिखेंगे, नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही कार्बन है। कोई सफिक्स है, सफिक्स है, इथेनोइक एसिड है, इसी कार्बन के साथ हम क्या लगा देंगे, C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है।
कार्बन की कितनी बॉन्ड सेटिस्फाई हो गई, 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गई, और चौथी हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ना कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था तो कुछ नहीं लगाया, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स है ना, जो मेथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, ये अक्सर बोर्ड में पूछ ली जाती है, बिकॉज दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उन्हें लगता है कि इथेनोइक एसिड में तो 2 कार्बन थे, ठीक है, तो हमने एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब मेथेनोइक में तो एक ही कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाएंगे बेटा, उसी कार्बन को हमने फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, और जो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है उसको हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है। बस इतना ही काम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज मेथेनोइक एसिड, एंड जो हमने पहले करा वो क्या था, इथेनोइक एसिड, जिसमें 2 कार्बन थे, ठीक है। नेक्स्ट इज इथेनॉल। अब 2 कार्बन है, इथ मीन्स 2 कार्बन है, लिख लो 2 कार्बन, नंबरिंग कर लो 1 2। अब सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है अल, एल। एल किस फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स है, एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक कार्बन को हमने फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। देखो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बाकी हम इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। इजी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इथेनॉल का। अब ऐसे ही अगर मिथेनॉल का फॉर्मूला पूछा हो तो उसके केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ, दिस इज मिथेनॉल। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया मिथेनॉल और ये हो गया इथेनॉल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या आ गई, इथाइन। इथाइन तो वैसे ही बहुत इजी है, ये तो आप वैसे भी बना लेते हो, ठीक है। तो कोई स्टेप रूल वगैरह फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है इथाइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, साथ में क्या लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। मैं फिर से बेटा आपको बता रही हूँ, प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपने जो भी लिखना है उसको ओपन चेन खोल के लिखना है, बॉन्ड्स को शो करके लिखना है, कुछ भी कंडेंस फॉर्म में नहीं लिखना है, तो वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। आप फंक्शनल ग्रुप को भी खोल के लिखो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। नेक्स्ट आ गया हमारा एसीटोन। अब एसीटोन हमें क्या आ गया, दिस इज नॉट द आईयूपीएक नेम फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें कॉमन नेम दे दिया, ठीक है। तो आपको कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके आपको कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर उनके कॉमन नेम भी पूछ लिए जाते हैं। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले आपको कंडेंस्ड फॉर्म में बताती हूँ। दिस इज एसीटोन, ठीक है। ONE लगा है तो यहाँ से तो पता चल ही रहा है कि इट विल बी ए कीटोन, तो ये एसीटोन है। अब इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसीटोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके, लास्ट एग्जांपल क्या दी हुई है, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोप मींस वर्ड रूट प्रोप है, तो 3 कार्बन आएंगे, ठीक है। 3 कार्बन है, उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सफिक्स है कोई, सफिक्स कोई नहीं है, सफिक्स है मींस ANE है, मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड हमें सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, कौन सा, 2 मिथाइल दिया हुआ है, तो लगा दो भाई, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा दो, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया, वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दो, 1 2 3 4 ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। एक चीज बेटा मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, बच्चे क्या करते हैं, कहीं भी मुंह उठा के बॉन्ड लगा देते हैं, जैसे दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बॉन्ड लगा देते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्लीज केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह ही पढ़ो, एज अ टाइम पास मत पढ़ो। मैं मानती हूँ माइट भी आपने माइंड बना रखा है कि आपने फर्दर साइंस ऑप्ट नहीं करनी है, बट जब तक कर रहे हो तब तक तो बच्चे अच्छे से करो। तो दिस बॉन्ड कांट बी हियर, ठीक है। ये बॉन्ड किस में है, कार्बन और कार्बन में है, एंड प्लीज आप इसे कार्बन और कार्बन में ही मेंशन कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले पूछा है गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर एन आइसोमर ऑफ N ब्यूटेन, मींस N मींस नॉर्मल ब्यूटेन, एंड फॉर 2 प्रोपेनॉल। आइसोमर ऑफ N ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन का जो आइसोमर है एक नॉर्मल ब्यूटेन, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें ड्रॉ करना है। वेरी इजी, ब्यूट है, ब्यूट में कितने कार्बन हैं,
4 कार्बन है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, सफिक्स लगा हुआ है, AN नहीं लगा हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है। चौथा, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, तो मीन्स वी ड्रॉ इट इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर चेन, ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 ऑलरेडी हैं, 3 4, 2 ऑलरेडी हैं, 3 4, 1 ऑलरेडी है, 2 3 4। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसका हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 प्रोपेनोल। 2 प्रोपेनोल, प्रोप है तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कोई सफिक्स दिया हुआ है, यस, सेकेंडरी सफिक्स इज हियर, ओल। ओल किसका सफिक्स है, अल्कोहल का सफिक्स है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो लो एक OH यहाँ लगा दो, बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। 1 2 3, फोर्थ ऑलरेडी है, 1 2 3 ऑलरेडी है, फोर्थ 1 ऑलरेडी है, 2 3 4। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया फॉर द 2 प्रोपेनोल। 2 प्रोपेनोल मतलब इसको प्रोपेन 2 ऑल भी बोल सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मीन सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछा गया था, उसमें क्या पूछा था, गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर इथेनॉल 1 प्रोपेनल 1 2 डाइक्लोरो इथेन एंड इथेनोइक एसिड में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये 3 डिस्कस करेंगे हम। पहली एग्जांपल क्या है, इथेनॉल, लो जी, इथ है तो 2 कार्बन आएंगे, नंबरिंग कर दी मैंने 1 2, ठीक है। एन है, ऑलरेडी कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कोई सफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है, कौन सा है, सेकेंडरी सफिक्स है, ओल है, विच इज अ सफिक्स फॉर अल्कोहल। तो अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ने बाकी सारे जितने भी एग्जाम्पल करवाई हैं उसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करी है, बट यहाँ से क्यों शुरू करी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। अब मैंने इधर से क्यों करी है, क्योंकि मेरे को OH यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है, मेरे को इस साइड अच्छा लगता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर तो मैं अटैच कर ही नहीं सकती, रूल क्या था कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर, तो इधर लगाऊंगी तो इसको 2 मिल जाएगा, और 2 इज नॉट अ लीस्ट पॉसिबल नंबर, 1 छोटा है 2 के कंपैरिजन में, तो इधर लग जाएगा, बस वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन लगा दो, 3 हाइड्रोजन लगेंगे इधर और 2 हाइड्रोजन लगेंगे इधर, लॉजिक बन गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 1 प्रोपेनल। प्रोपेन है तो कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। अब क्या है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। प्राइमरी कौन सा है, एन है, वो ऑलरेडी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगी हुई है। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, अल है, अल इज अ सेकेंडरी सफिक्स फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो बेटा कहाँ लगेगा, मैंने आपको बताया है, ये एसिड और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लगेंगे, आंखें बंद करके लगा दो इन्हें। अल्कोहल है जो हमारा, वो दोनों पोजीशंस पे लग जाता है, टर्मिनल पे भी और इन बिटवीन भी। कीटोन सिर्फ और सिर्फ बीच में ही लगता है, बट एल्डिहाइड और जो एसिडिक ग्रुप है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही लगते हैं। तो हमने लगा दिया, बस क्या हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, लिख दिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इजी ना। सॉरी, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, गिन लिया करो अगर नहीं पता चलता तो। कार्बन की 5 वैलेंसीज नहीं बना के आनी है, रॉन्ग हो जाएगा, सीधा कांटा बजेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। हो जाती है कई बार गलती, बट गलती नहीं करनी है, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप मार्क्स ले सकते हो इसमें विदाउट एनी कंफ्यूजन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी क्या है, 1 2 डाइक्लोरोइथेन। अब सबसे पहले तो देखना है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में इथ है, मीन्स 2 कार्बन है, नंबरिंग कर दो 1 2, ठीक है। अब पहली और सेकंड पोजीशंस पे क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं, कितने, 2 लगे हुए हैं, तो लगा दो भाई, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, बस हो गया। सफिक्स कोई है ही नहीं है तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो बाय यूजिंग हाइड्रोजन्स। ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया फॉर्मूला हमारा फॉर 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है।
आई होप बेटा आपको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना आ गया होगा, छोड़ना नहीं है। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आप इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आओगे। आई थिंक मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस कर दी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं, और एग्जाम्पल्स जो रह गई होंगी मैं फिर से कभी आपके साथ डिस्कस कर दूंगी बिफोर योर एग्जाम्स, बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।